नमस्कार साथियों, आज हम एक थोड़ी हटके एक नए विषय के साथ आपके सामने आने का प्रयास किया है। विषय क्या था? आजकल आपने देखा होगा कुकुर बीट्स एंड लौकी, तुरई, खीरा, कद्दू, समर स्क्वैश आपके किसानों के खेतों में लगे हुए हैं और आप उसका आनंद भी उठा रहे हैं। कई इवन किसान भी, यहाँ तक कि आज तो मुझे किसी शहर के एक बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति ने फोन किया कि मेरी किचन गार्डन में लौकी की हमने लगाई हुई है और लौकी का फल सूख रहा है। तब मुझे लगा कि इस समस्या को लेकर अच्छा, एक चीज और है, इस समस्या को लेकर लोगों में भ्रांति। कई बार तो उन्होंने भी यही किया जो किसान भी कर देते हैं। इस समस्या को लेकर लोग पेस्टिसाइड शॉप पर जाते हैं और पेस्टिसाइड शॉप से दवा लेकर आते हैं। ज्यादातर लोग इंसेक्टिसाइड लेकर आते हैं और उसका छिड़काव करते हैं। कई बार फंजीसाइड लेकर भी आते हैं। दोस्तों, इंसेक्टिसाइड छिड़काव से ना तो ये समस्या दूर होगी, समस्या और बढ़ेगी। फंजीसाइड्स का तो कोई इसका संबंध भी नहीं है। तो देखिए, थोड़ी सी जानकारी के अभाव में एक तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का वेस्टेज हुआ, उसकी कीमत गई। दूसरा, इंसेक्टिसाइड के इस समय छिड़काव से एक हमारा शत्रु नहीं मित्र कीट था, जो मित्र कीट था वो मित्र भी मारा गया। अंत में क्या मिला मेरे को? सूखे हुए फल। तो आज हम बात करेंगे लौकी, तुरई, कद्दू यानी स्पंज गार्ड, बीटल गार्ड, बीटर गार्ड, समर स्क्वैश, इनके फल की सूखने की समस्या, समस्या का कारण, कारण का विश्लेषण और विश्लेषण के बाद उपाय। दोस्तों, पहली बात, एक शब्दों में भी भ्रांति है। फल नहीं, लोग कहते हैं, जैसे देखिए लौकी है, लौकी का फल सूख रहा है। दोस्तों, पहली बात क्लियर हो जाइए, ये फल नहीं है, ये लौकी का फीमेल फ्लावर है। ये फीमेल फ्लावर सूख रहा है। और ये फीमेल फ्लावर क्यों सूख रहा है, इस पर हम आगे बात करेंगे। और ये समस्या आमतौर पर हर साल होती है और हर साल किसान वही पेस्टिसाइड की शॉप पर जाता है, पेस्टिसाइड लाता है और छिड़काव करता है। लौकी के अतिरिक्त अन्य फसलों में भी देखिए, ये हमारा समर स्क्वैश, कई जगह लोग मैरो भी इसको बोलते हैं। देखिए, इसमें भी आप देखेंगे तो इसका फल यानी फीमेल फ्लावर, ये देखिए, ये श्रिंक करके येलो हो रहा और धीरे धीरे सूख रहा है। तो इस तरह की समस्या इसमें भी पाई गई है। इसके अतिरिक्त देखिए, ये है स्पंज गार्ड यानी तुरई या नेनुआ, जो कई जगह नेनुआ कहा जाता है, तो इसमें भी देखिए फल पीला पड़ने लग गया और सूखने की तैयारी है। दोस्तों, अक्सर जितने भी कद्दू वर्गीय फसल है उसमें यह समस्या हर साल पाई जाती है। ये समस्या आती क्यों है? क्या कोई कीड़ा लगा, बीमारी लगा या कोई और कारण है? चलिए, इसकी बात को समझने के लिए इसकी थोड़ी सी इस प्लांट की बॉटनी को समझते हैं। जितने कद्दू की बात करी हमने, स्पंज गार्ड, बीटर गार्ड, बॉटल गार्ड, कुकुम्बर, समर स्क्वैश, पॉइंटेड गार्ड को छोड़कर सारे के सारे मोनोसियस नेचर के हैं। अब मोनोसियस क्या होता है? एक हमारा वीडियो है, जरूर हम उसका लिंक शेयर करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। दोस्तों, उसको जरूर देखिए। तो आपको एक पूरी पॉलिनेशन, टाइप ऑफ फ्लावर, फर्टिलाइजेशन, फ्रूट डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट का बेसिक बॉटनी आपको समझ में आएगी। तो मोनोसियस क्या है? मोनोसियस, जितने भी मोनोसियस कैटेगरी का प्लांट है उसमें एक ही पौधे पर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होते हैं तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, ये है हमारा एक ही पौधे का फोटो है, फोटो दो है, पौधा एक है। एक ही पौधे पर मेल और फीमेल फ्लावर, ये है बॉटल गार्ड। ये बॉटल गार्ड का लौकी का, ये क्या हुआ? मेल फ्लावर। ये हुआ फीमेल फ्लावर। अब आप कैसे पहचाने? देखिए, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, जनरली जो कहते हैं लोग, लौकी का फल लगा हुआ है। यदि आपका 1 इंच 1.5 इंच का ऊपर से फूल लगा हुआ फल जैसा दिखे तो बिल्कुल समझिए फल नहीं है, यह फीमेल फ्लावर है, मादा पुष्प है। और लंबी डंडी पर एक फूल अगर लगा हुआ हो तो यह है नर पुष्प या मेल फ्लावर। जब तक नर पुष्प का पालन फीमेल पुष्प के स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेगा,
इसका पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट डेवलपमेंट नहीं होगा। अब फिर उसी तरह से जैसे लौकी का फल हल्का पीला, पहले पीला पड़ेगा, पहले अच्छा सा दिखेगा, बढ़िया सा ऐसे फूल आएगा, फिर धीरे 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 वो पीला पड़ेगा, पीला पड़ने के बाद भूरा होगा, सूखेगा और गिर जाएगा। यह समस्या से देखिए एक तरीका यह भी हो सकता था कि अगर ये पॉलिनेशन, किसका अर्थ क्या हुआ, जब इंसेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है, तो यानी पॉलिनेशन की प्रॉब्लम है। तो ऐसे तो प्रकृति ने हमें बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट दिया है, लेकिन अगर आपकी किचन गार्डन, आपके पॉली हाउस में, आपके खेत में समस्या आ रही है, तो एक तरीका यह भी है कि अगर पॉलिनेटिंग एजेंट की एक्टिविटी बढ़ाएं, और नहीं तो आप आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करें। आजकल बहुत ज्यादा लोग करने लग गए हैं कमर्शियल खेती में। देखिए ये किचन गार्डन में का फोटो है, आप देखिए ये है बॉटल गार्ड, इसके मेल फ्लावर से आप ब्रश लीजिए, सिंपली ब्रश से उसके जैसे फ्लावर खुल गया है तो इसका मतलब एंथर डेहिस हो गया, पॉलन ग्रेन इसके निकल गए हैं। उसमें ब्रश ले जाइए, पॉलन ग्रेन ब्रश पर चिपक जाते हैं, और ये इसका फीमेल फ्लावर है जो फोटो में कट गया, आप फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर उसको लेकर आसानी से हल्का से रब कर दीजिए, अपने आप पॉलिनेशन हो जाएगा और देन फर्टिलाइजेशन होगा। ये देखिए समर स्क्वैश, मैंने कहा कि ये हो गया समर स्क्वैश का फीमेल फ्लावर, फल नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं, ये समर स्क्वैश का मेल फ्लावर। अब ये फीमेल फ्लावर फल तब बनेगा जब इसका पॉलन यहां तक आएगा। अब पॉलन लाने के लिए या तो पॉलिनेटिंग एजेंट अपनी एक्टिविटी बढ़ाए, या आप आर्टिफिशियल तौर से पॉलिनेट करें। जैसे आर्टिफिशियल तौर पर पॉलिनेट करने का एक मेरे अपने किचन गार्डन का एक फोटो है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए ये हो गई समर स्क्वैश का मेल फ्लावर। देखिए लंबी डंडी में जनरली होता है मेल फ्लावर। ये समर स्क्वैश का फीमेल फ्लावर जिसके नीचे फल जैसा दिखे। हमने क्या किया, मेल फ्लावर के स्टेमेन से, एंथर से पॉलन ब्रश, जस्ट ब्रश को आप ब्रश चिपकाइए। समर स्क्वैश में तो सॉरी ये स्थिति है कि आप ब्रश चिपकाएंगे, आपके ब्रश के ऊपर थाउजेंड ऑफ पॉलन येलो कलर के एकदम ब्रश पर चिपक जाते हैं। अब जब उसी ब्रश को आप फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर ले जाइए, जस्ट सिंपली रब करिए वहां पर और इसका पॉलिनेशन हो जाएगा। अब पॉलिनेशन होगा तो गारंटी दोस्तों, जो समस्या का फोटो आपने देखा वो समस्या नहीं आएगी, ये मेरा अनुभव के साथ गारंटी है। ये देखिए ये है स्पंज गार्ड, तुरई जिसको कहते हो, तुरई के फल भी आपको फोटो में दिखा सूखते हुए, उसमें भी यही बात है, उसमें भी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। ये हो गई इसकी लंबी डंडी की मेल फ्लावर, ये फल जैसा दिखने वाला फीमेल फ्लावर। तो यानी मादा पुष्प को आपको फर्टिलाइज जब तक नहीं करोगे, पॉलिनेट नहीं करोगे, तो यहां से पॉलन को यहां लाना है। अब पॉलन लाने के लिए फिर यही होगा पॉलिनेटिंग एजेंट या हैंड पॉलिनेशन। अब यहां पर हमने फिर अपने ही किचन गार्डन के फ्लावर के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए तो आपको अपने ये हुआ मेल फ्लावर से हमने अपने ब्रश से पॉलन उठाई और फीमेल फ्लावर पर ले जाकर सिंपली रब कर दी। कई बार एक तरीका यह है कि आप अगर ब्रश आपके पास छोटा किचन गार्डन पर है, छोटी पॉली हाउस में है, कृपया जब हाँ, तो आप इस मेल फ्लावर से, मेल फ्लावर जनरली अबेंडेंट होते हैं, फीमेल फ्लावर की तुलना में ज्यादा होते हैं। आप एक मेल फ्लावर को तोड़ लीजिए और मेल फ्लावर को तोड़कर उसकी पंखुड़िया को हटा दीजिए और ऊपर से जो बच गया एंथर वाला पोर्शन उसको ऐसा चले जाकर फीमेल फ्लावर पर हल्का सा रब कर दीजिए, पॉलिनेशन हो जाएगा। सेम फ्लावर भी है, कुंबर का, खीरा का भी होता है। ये हुआ फीमेल फ्लावर, ये हुआ मेल फ्लावर। तो दोस्तों ये फीमेल फ्लावर का जो छोटा खीरा दिख रहा है, जब तक आपको खीरा का फल नहीं बनेगा, जब तक यहां से पॉलन यहां आएगा नहीं। तो इस तरह की पूरे कुकुरबिट्स का स्ट्रक्चर इस तरह की है कि वहां पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। ऐसे प्रकृति ने हमें पॉलिनेटिंग एजेंट खुद दिया था, वो तो हमने उसे छेड़ा, हमने कुछ किया। देखिए सबसे बेस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट है हनी बी। मस्त किस तरह से फ्लावर के
आप देखिए पूरे के पूरे एंथर पर लिपट जाता है, फीमेल फ्लावर पर मेल फ्लावर पर लिपट जाता है और पूरे इसके बॉडी लोअर बॉडी पार्ट में पॉलन ग्रेन, थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन लग जाते हैं। फिर ये यहां से उठता है और फीमेल फ्लावर पर जाकर बैठता है, फिर फीमेल फ्लावर फर्टिलाइज हो जाती है, पॉलिनेट हो जाती है। तो दोस्तों नेचुरल सिस्टम थी। कई बार किसान, खासतौर पर जो एप्पल ग्रोवर हैं, लीची ग्रोवर हैं, अपने बाग में इस तरह से हनीबी के बॉक्स रखते हैं। और ये हनीबी का बॉक्स लीची के बाग में रखा हुआ है, क्योंकि लीची का स्वाद फेमस भी है। तो लीची के बाग में रखने से जहां लीची में भी अच्छी फ्रूटिंग होती है, वहां भी एक अच्छी स्वाद का प्रोडक्शन भी होता है। अब हम देखिए, आप सोचोगे कि बात अभी कुकुरबीट्स के बॉटनी की कर रहे थे, बीच में अल्बर्ट आइंस्टीन साहब कहां से दिख गए। आप सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन साहब वेल फेमस जर्मन फिजिसिस्ट थे, एक फिजिक्स का साइंटिस्ट जिसको विश्व उसके अपने फिजिक्स के थ्योरी के लिए जानती है। क्या आप जानते हो, मोर देन 100 ईयर्स पहले एक स्टेटमेंट दिया कि यदि इस धरती से हनी भी समाप्त हो जाए तो इस धरती की पॉपुलेशन 4 साल, मैक्सिमम 4 साल तक ही जिंदा रह पाएगी धरती। उसके बाद उसके पास फूड आइटम नहीं होंगे। दोस्तों, एक फिजिसिस्ट, फिजिक्स का आदमी इस बायोलॉजी को हम मोर देन 100 ईयर्स पहले समझ चुका था। अब बारी है हमें समझने की। अब बात हम कर रहे हैं कि यदि ये पॉलिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या हनी बी ही एक पॉलिनेटिंग एजेंट है? नहीं दोस्तों, हनी बी के साथ साथ और भी पॉलिनेटिंग एजेंट है। हनी बी, बर्ड्स, वास्प, बीटल्स, इस तरह के मॉथ्स, बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, हनी बी ईटर्स, ये बहुत सारे, देखिए ये हमिंग बर्ड्स है, तो इस तरह के बहुत सारे और पॉलिनेटर्स हैं। लेकिन ये क्लियर है, हनी बी द बेस्ट पॉलिनेटर फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इस धरती पर बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं, बहुत सारे और एक्वेटिक प्लांट हैं, वाइल्ड प्लांट हैं, उनके हिसाब से देखा है। देखिए बर्ड्स है, अगर इस बर्ड को फेस को देखें तो लग रहा है इसने होली खेला है। इसने पॉलन से इतनी ज्यादा अपने चेहरे को वो किया है कि पूरे चेहरे इसका येलोइश कलर में कन्वर्ट हो गया, पूरे पॉलन चिपक गया है। अब आप ही इमेजिन करिए, जब ये दूसरे फीमेल फ्लावर पर जाएगा तो गारंटेड उसको पॉलिनेट करेगा। तो ये बर्ड्स, जिसको अक्सर हम समझते हैं कि सिर्फ नुकसान करता है, वो भी हमारे काम आता है। तो बात हमने कहा पॉलिनेशन और पॉलिनेटिंग एजेंट की। तो क्या ये पॉलिनेटिंग एजेंट फ्लावर्स पर इतनी जो क्या कहते हैं जुझारू तरीके से जुड़े रहते हैं, उसका क्यों वो जाते हैं? हमें तो समझ में आ गया कि हमारे लिए पॉलिनेशन की प्रक्रिया में हमें हेल्प करते हैं। वो भी जाते हैं अपने उद्देश्य से, पॉलन के लिए, नेक्टर के लिए, ऑयल के लिए। कई बार फॉल्स मैसेज, धोखे में भी फ्लावर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो वो आप जाते तो अपने उद्देश्य से, लेकिन वो अपना उद्देश्य पूर्ति करने के साथ पूरे धरती के, पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए फूड आइटम पैदा करने में उनका एक्सट्रीम लेवल पर योगदान है। एक स्टडी है कि पूरे जो धरती है, पूरा वर्ल्ड है, लगभग 1400 प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं फॉर फूड एंड फॉर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियल आइटम के लिए, प्रोडक्ट के लिए। और उसमें से करीब 80% जो प्लांट्स हैं, क्रॉप प्लांट्स हैं, वो एनिमल से पॉलिनेट होते हैं। तब समझ लीजिए 1400 का 80% डिपेंडेंट ऑन एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या हम कहें कि अगर ये हनी बी के अतिरिक्त जो अदर्स हैं उनका एग्रीकल्चर में योगदान नहीं है? नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हनी बी का है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम तो आप सबने सुना होगा। यह यूएनओ का एक एग्रीकल्चर विंग का एक हेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन जो हुआ था वो बना था 1945 में। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? रोम, इटली में। ये बेसिक इंफॉर्मेशन था, जस्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने एक स्टडी भी, उनकी एक बिग बुक है, अगर आप इस पर पढ़ने का शौकीन है
जरूर देखिएगा एफओ की साइट पर, एक बुक, मोटी सी बुक उन्होंने पब्लिश किया बी पर, पॉलिनेटिंग एजेंट पर और पॉलिनेशन पर। उनके हिसाब से 35% ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन का सीधा संबंध पॉलिनेशन से है। पॉलिनेशन नहीं हुआ तो 35% वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है। इसके साथ 87 जो वर्ल्ड की लीडिंग फूड क्रॉप है, 87 वर्ल्ड की लीडिंग फूड क्रॉप का प्रोडक्शन सिर्फ एनिमल पॉलिनेशन से इंक्रीज होता है। मोस्ट ऑफ द ऑयल सीड, जितनी ऑयल सीड आप जानते हो, मोस्ट दे आर द ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। और यदि ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है तो दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू पॉलिनेटिंग एजेंट। ग्लोबली अगर आप वाइल्ड प्लांट की बात करें तो 90% वाइल्ड प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट जो है, जो प्लांट स्पीसीज है, वो डिपेंड हैं एनिमल पॉलिनेशन पर। दोस्तों इसका बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूशन है। जिन फूड क्रॉप में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, एक वीडियो जरूर मैं कहूंगा, एक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पर हमारी छोटी वीडियो है, जरूर लिंक शेयर करेंगे, हम जरूर देखिए। होल सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का कंसेप्ट है, क्या है और कैसे उसे किसान आगे निपट सकता है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो जिन क्रॉप में, जिन वेराइटीज में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, या जिसमें मोनोसियस नेचर का, जैसे अभी कुकुरबिट्स की बात करी, या डायोसियस नेचर का, डायोसियस मतलब जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर होते हैं, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर का एक रोल सबसे ज्यादा है। यूं कह समझिए कि अगर पॉलिनेटर गायब तो ये जो 3 कैटेगरी का प्लांट है उनका प्रोडक्शन गायब। एक ग्लोबली स्टडी की गई कि पूरे ग्लोबल में ये जो पॉलिनेशन सर्विस है उसकी वैल्यू कितनी है। इमेजिन करिए कितनी हो सकती है, $3 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन। अब जीरो लगाइए और डॉलर की वैल्यू मल्टीप्लाई करिए, आपको खुद इमेजिन हो जाएगा कि कितना महत्व है इस पॉलिनेटिंग एनिमल या इंसेक्ट का। शायद इसी नाते 22 जून से लेकर 28 जून को पॉलिनेटर वीक डिक्लेयर किया गया। हर साल इसे पॉलिनेटर वीक के रूप में मनाया जाता है ताकि इंटायर कम्युनिटी को ये बताया जा सके कि इंटायर एग्रीकल्चर प्रोसेस का सीधा संबंध पॉलिनेशन से है और पॉलिनेटिंग एजेंट से है। तो हम सबको ध्यान रखना होगा अपने फूड सेफ्टी के लिए इन पॉलिनेटिंग एजेंट का। क्रॉप वाइज अगर समरी की बात करें, हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द ऑयल सीड क्रॉप, मस्टर्ड का यील्ड 43%, हनी वी के प्रॉपर अगर आपने हनी वी का पॉलिनेशन हो रहा है तो 43% बढ़ सकता है। मस्टर्ड, चलिए मैं कुछ लिख भी देता हूँ, आप सोचेंगे कि आप मैंने लिखना बंद कर दिया। मस्टर्ड 43%, सनफ्लावर 32 to 48%, ये जितनी ऑयल सीड, इसका मतलब नहीं सिर्फ ऑयल सीड ही प्रभावित है। लूसर्न 112%, यानी डबल, मोर देन डबल। कॉटन 17 to 90%। मतलब अगर इसमें प्रॉपर आपने हनी वी बीज का एक्टिविटी बनी हुई है तो इतनी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। अगर आपने यहां से हनी वी हटा दी तो इनकी प्रोडक्शन हाफ है, यूं कहे साफ भी हो सकता है। ओनियन 93%, ओनियन 93%। एप्पल, जो आप रंगीन सेव खाते हो, इमेजिन करो कि उसके फ्रूट प्रोडक्शन में हनी बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, जस्ट लगभग हाफ, 44%। अगर सेव, कई बार इसी नाते सेव के बागान में किसान बी बॉक्स रखते हैं, और यहां तक आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप जानिए, गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस उन बी कीपर को देती है जो अपने बी बॉक्स को सेव के फ्लावरिंग सीजन में अगर एप्पल ऑर्चर्ड में रखने के लिए देते हैं तो उनको इंसेंटिव देती है
कि आप अपने बॉक्स को हमारे किसानों के सेब बगीचे में रखे हो तो सरकार आपको पैसा दे रही है। ये इंसेंटिव स्कीम आज भी रनिंग है, हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है। तो सामान्य तौर पर 1 एकड़ में 2 to 3 बी बॉक्स जो है रखा जाता है फॉर काइंडली इफेक्टिव पॉलिनेशन ऑफ एप्पल। और एक आते हैं इसके सही टेक्निक ये है कि जो से 3 बॉक्स रखें, बाग के सेंटर में रखें और अलग अलग फेसिंग में रखें। बीज का मूवमेंट इतनी ज्यादा होती है कि पूरे बाग में घूमेगी और आपका पॉलिनेशन भी करेगी और आपको रंगीन फल पैदा करने में हेल्प करेगी। अगर इतने सारी अच्छी चीज है बीज में या अन पॉलिनेटिंग एजेंट में, तो थ्रेड्स है क्या? थ्रेड्स है हमारे जो नेचुरल लैंडस्केप जो हमने थोड़ी डिस्टर्ब कर दी। लैंड यूज पैटर्न कई बार हमारी फूड हैबिट या हमारी कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ बहुत तेजी से झुकाव ने हमारी लैंड यूज पैटर्न को बदला। यहां तक कि नेचुरल जो हैबिटेट था, जो वाइल्ड पॉलिनेटर की नेचुरल हैबिटेट था, उसको भी हम लोगों ने अपने डेवलपमेंटल में जाने अनजाने से बहुत डैमेज किया। हमें याद है बचपन में जब हमारे मकान मिट्टी के दीवारों के बने होते ना, तो वॉल हाइव्स होती थी। हम लोग कहते थे देसी मधुमक्खी ने उसमें छत्ता लगाया हुआ है। वो वॉल हाइव्स आसपास के जितने हमारे फसल थे उनको पॉलिनेट करती थी और हमें अच्छी उत्पादन देती थी। जो बड़े बड़े गांवों में पीपल यानी फाइकस रिलीजियसा के ट्री थे या इवन नीम के जो उस पर बड़े बड़े जो इसके देसी काकस है इंडिका के हाइव्स दिखते थे। वो हाइव्स केवल शहद नहीं बनाते, शहद तो कई बार देखोगे तो शहद की वैल्यू कम दिखेगी और उसकी सीधा जो इनडायरेक्ट वैल्यू है वो डायरेक्ट वैल्यू से ज्यादा दिखेगी। और बड़े बड़े हाइव्स पर इतनी ज्यादा हनीज होती थी कि वो पूरे के पूरे उस एरिया को पॉलिनेट करती थी। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी इन्हें डैमेज किया, तमाम तरह के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुए। तो क्या करें हम दोस्तों? हमें आवश्यकता है कि जो पॉलिनेटर फ्रेंडली और सस्टेनेबल फूड पॉलिसी और सिस्टम डेवलप करने की, जो एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करे और इनसे हमारी जो फ्रेंडली इंसेक्ट हैं, जो पॉलिनेटर हैं, उन्हें भी सपोर्ट करे। यानी को एग्जिस्टेंस की थ्योरी हमें अपनानी होगी यदि विन विन सिचुएशन में रहना होगा। लास्ट बट नॉट ए लीस्ट, मेरी लास्ट अपील है खासतौर पे किसान भाइयों से, किचन गार्डन के जो ग्रोवर्स हैं, प्लीज डोंट स्प्रे इंसेक्टिसाइड ड्यूरिंग ब्लूम टाइम। जब पूरी फ्लावरिंग फेज में कहीं कीड़े दिखे बहुत घबराने की बात नहीं है, लेकिन उस समय आपने इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया तो पूरी पॉलिनेटिंग जो एजेंट है वो मारा जाएगा और आपकी अच्छी फ्लावरिंग के बावजूद भी अच्छे फल नहीं मिलेगा। तो अच्छा फल चाहते हो तो इन बात का ध्यान रखना होगा। ब्लू टाइम, मॉर्निंग टाइम, जिस समय पॉलिनेटर की एक्टिविटी बहुत हाई रहती है, कृपया करके उस समय इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ना करें। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।